उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, रहने दो। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। हेलो गाइस, Zulfi is back with today's video lecture on the topic urge-based sentences, जिन्हें हम हिंदी में आग्रहवाचक वाक्य कहते हैं। जी, आग्रह किसी काम को करने के लिए या न करने के लिए आग्रह करना। अर्ज बेस्ड सेंटेंसेस। कुछ भाषाविदों ने इन वाक्यों को सेपरेट कैटेगरी में रखा, यानी इंपेरेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में रखा है, लेकिन आई डोंट एंडोर्स दिस व्यू। मैं इन वाक्यों को सेपरेट कैटेगरी में रखता हूं, जिन्हें हम अर्ज बेस्ड सेंटेंसेस कहते हैं। ऑफ कोर्स देयर इज अ काइंड ऑफ सिमिलैरिटी बिटवीन द टू। दोनों के आइडेंटिफिकेशन लगभग एक ही है, यानी अर्ज बेस्ड सेंटेंस की आइडेंटिफिकेशन क्या है? हिंदी वाक्यों के अंत में ओ या ए या ये, ओ ए ये, बिल्कुल जैसे इंपेरेटिव सेंटेंस की आइडेंटिफिकेशन थी। बट विद द डिफरेंस एंड द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ अर्ज बेस्ड सेंटेंसेस इज, सबसे ज्यादा काबिल गौर जो फीचर है अर्ज बेस्ड सेंटेंसेस की, वो ये है कि इनमें काम को करने देना या होने देना का अर्थ छिपा होता है, भाव छिपा होता है। यानी द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर इज दैट कि इसमें अलाउइंग समथिंग और समवन टू एक्ट, बी और हैपन, किसी व्यक्ति या वस्तु को काम करने देना या होने देना, यह खास चीज है जो जहन में रखने योग्य है अर्ज बेस्ड सेंटेंसेस में। तो इसमें जैसे लेट का यूज होता है, जिसके माने करने देना या होने देना पाया जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर मैं नोट कराना चाहूंगा। डियर गाइस के स्ट्रक्चर नोट कीजिए। अब वो ये है कि सबसे पहले हम यूज करेंगे लेट, L-E-T, लेट, प्लस आएगा सब्जेक्ट, मगर सब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। ऑब्जेक्टिव फॉर्म का मतलब है ही की जगह हिम, शी की जगह हर और आई की जगह मी वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले लेट और फिर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में हम यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड प्लस रिमेनिंग पार्ट, यानी ऑब्जेक्ट भी हो सकता है नहीं भी हो सकता। तो इस तरह के वाक्य आए दिन हमें सुनने को मिलते हैं, बोलते हैं, जैसे उन्हें जाने दो, उसे आने दो, उन्हें अपना काम करने दो, मुझे अंग्रेजी सिखाने दीजिए, ये उन्हें हमारे गरीब खाने पर तशरीफ लाने दीजिए और हमारे साथ लंच करने दीजिए। तो इस तरह के सेंटेंस जिसमें ओ ए यानी करने देना या होने देना, जैसे अब इसका स्ट्रक्चर जैसे मैंने बताया, सब्जेक्ट हम केवल लगाएंगे लेट के बाद। तो जैसे लेट हिम गो देयर, लेट हिम कम हियर, लेट मी टीच यू द आर्ट ऑफ स्पोकन इंग्लिश, मुझे आपको स्पोकन इंग्लिश की कला पढ़ाने दीजिए। और अगर इसमें नेगेटिव बनाना हो तो हम सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करेंगे, जैसे उन्हें यहां खड़े होने मत दीजिए, लेट देम नॉट स्टैंड हियर, उन्हें वहां जाने मत दीजिए, लेट देम नॉट गो देयर। लेकिन याद रखें, नेगेटिव बनाते हुए हम इंपेरेटिव की तरह इसमें भी हम डू नॉट का यूज भी कर सकते हैं, जैसे डू नॉट लेट हिम कम हियर, उसे यहां आने मत दो, लेट हिम नॉट कम हियर या डू नॉट लेट हिम कम हियर। इसी तरह से भिखारी को गेट पर खड़े होने दो, लेट द बेगर स्टैंड एट द गेट। और इन वाक्यों को हम डबल भी बना सकते हैं, यानी एंड जोड़ के, लेट द बेगर स्टैंड एट द गेट एंड बेग, भिखारी को गेट पर खड़े होने दो और मांगने दीजिए। इसी तरह से लेट मी स्टार्ट माई जॉब, मुझे अपनी नौकरी शुरू करने दीजिए, फोकस ऑन माई मेन गोल, मुझे अपने मेन गोल के ऊपर फोकस करने दीजिए। इसी तरह से आप लेट नो वन गो एस्ट्रे, किसी को गुमराह होने मत दीजिए। नेवर का भी यूज कर सकते हैं, लेट द सिचुएशन नेवर स्लिप आउट ऑफ हैंड, इस स्थिति को हाथ से कभी फिसलने मत दीजिए।
और इसी तरह लेट द डॉक्टर डू जस्टिस विद ऑल हिज पेशेंट्स, डॉक्टर को अपने सभी मरीजों के साथ न्याय करने दीजिए। और अगर नेगेटिव करना हो, लेट द डॉक्टर नॉट डेविएट फ्रॉम हिज मेन गोल, डॉक्टर को अपने मेन गोल से विचलित मत होने दीजिए। एंड लेट द सोसाइटी नो द सीक्रेट, लेट द होल सोसाइटी, लेट द होल वर्ल्ड नो द सीक्रेट, सारी दुनिया को राज जानने दीजिए। और लेट मी फोकस ऑन माई स्पोकन इंग्लिश, मुझे अपनी स्पोकन इंग्लिश पे फोकस करने दीजिए। और एक और सेंटेंस, 2-4 सेंटेंस में और एग्जाम्पल्स के देना चाहूंगा। लेट द गवर्नमेंट एक्सेप्ट द फार्मर्स डिमांड्स, लेट द गवर्नमेंट एक्सेप्ट द फार्मर्स डिमांड्स, यानी सरकार को किसानों की मांग मानने दीजिए। ऑफ कोर्स द डिमांड्स मस्ट बी जेन्युइन वंस, डिमांड जेन्युइन होनी चाहिए। लेट देम सेटल देयर डिस्प्यूट पीसफुल्ली, उन्हें अपना डिस्प्यूट शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने दीजिए, हल करने दीजिए, निपटने दीजिए। इसी तरह से एक सेंटेंस मुझे जहन में आ रहा है, लेट द एपेक्स कोर्ट डिलीवर इट्स जजमेंट ऑन टाइम, शीर्ष अदालत को अपना फैसला समय पर करने दीजिए। शीर्ष अदालत को, एपेक्स कोर्ट, लेट द एपेक्स कोर्ट डिलीवर इट्स जजमेंट ऑन टाइम। इसी तरह से लेट द पब्लिक हैव फेथ इन द जस्टिस डिलीवरी सिस्टम, जनता को न्यायिक व्यवस्था में अपनी आस्था रखने दीजिए। और बड़ा कॉमन सेंटेंस है, लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। इसमें इंपेरेटिव भी है और अर्थ बेस्ड सेंटेंसेस भी है। तो लेट अस बिलीव इन लेट लिव एंड लेट लिव, जियो और जीनो दो की जो पॉलिसी है उसमें विश्वास करें हम। तो मैं समझता हूं ये इन सेंटेंस को आप जहन में रखें और जहां पर भी इस तरह के वाक्य हो, काम करने देना, होने देना। जैसे लेट हिम नॉक एट द डोर एंड गेट इन, उसे दरवाजा खटखटाने दीजिए और अंदर आने दीजिए। एंड लगा दिया हमने। तो इस तरह के सेंटेंस, जो उन्हें अपनी अखबार पढ़ने दो, मुझे जाने दो, उन्हें बात करने दो, उन्हें यहां बैठने दीजिए, उन्हें कहीं मत जाने दो, तो हम नेगेटिव में डू नॉट से बना सकते हैं शुरू में। डू नॉट गो, डू नॉट लेट देम गो एनीवेयर, उन्हें कहीं जाने मत दो। या लेट देम नॉट गो एनीवेयर, तो हम सब्जेक्ट के बाद नॉट भी लगा सकते हैं, डू नॉट से भी शुरू कर सकते हैं नेगेटिव बनाने के लिए। तो आई होप लेट मी हैव योर अटेंशन प्लीज, मुझे आपका ध्यान आकर्षित करने दीजिए। वो ये है कि आप लेट के इस्तेमाल वाले सेंटेंसेस यानी अर्ज बेस्ड सेंटेंसेस पर आधारित आप तकरीबन 20 वाक्य अपनी प्रैक्टिस के लिए घर पे करें। और होपफुली यू विल शेयर दिस वीडियो लेक्चर विद सो मेनी फ्रेंड्स एंड लेट मी कम टू द लॉजिकल कंक्लूजन। कंक्लूजन ये है कि लेट everybody subscribe to my channel, let all subscribe to my channel, and finally I would say, let me thank you very much for your kind cooperation.